संविधान भी है, शिक्षा का अधिकार भी है और लाखों संगठन भी हैं, लेकिन फिर भी पिछड़ा है। जो बहुजनों का नेतृत्व करता है वो खुद नहीं एक हो। जो है बहुजन समाज की पार्टी कौन सी पार्टी को मानते हैं? लेकिन बहुजन संगठन उस नीति में फंसता जा रहा है। 85% एक होने की बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, 85 तक चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे साथ दो साथी जुड़ चुके हैं और इनसे हम थोड़ा सामाजिक और राजनीतिक मुद्दे पर बात करेंगे। आज हमारे साथ कुलभास्कर जी और साथ में देशराज जी जुड़ चुके हैं और इनसे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जैसा कि देखा जाए तो बहुजन समाज एक पिछड़ा समाज है, जिसको पिछड़ा समाज कहा जाता है। हजारों सालों से पिछड़ा है और आज भी उसको पिछड़ा ही कहा जाता है। और वास्तविकता भी देखा जाए तो वो कहीं ना कहीं हर एक क्षेत्र से, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे आर्थिक हो, वो हर एक तरीके से पिछड़ा है। तो सबसे पहला मेरा सवाल रहेगा कि आखिर ये पिछड़ा समाज बहुत सालों से, वर्षों से, हजारों सालों से आज भी पिछड़ा है, जबकि संविधान, भारतीय संविधान है, हर एक को जो है जीने का अधिकार देता है, लेकिन फिर भी आज बहुजन समाज क्यों पिछड़ा है? आप हमें इसके बारे में बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी। आपने बहुत ही अच्छे विषय पर जो है जी आज ये कार्यक्रम जो है की शुरुआत की है। आपने जैसे पूछा कि समाज अभी तक हमारा क्यों पिछड़ा हुआ है इतने दिनों बाद भी जो है, तो हमको तो पता ही है कि इस समाज पर जो शोषण हुआ है वो आज से नहीं, बहुत दिनों से हुआ है। और जो सामाजिक रूप से दलित वर्ग का शोषण हुआ है उसका खामियाजा कहीं ना कहीं समाज आज भी भुगत रहा है। और आज़ादी के 70 या 75 साल बाद भी यदि यहाँ के दलितों को समुचित न्याय नहीं मिल पा रहा है और उनको उनकी जो सामाजिक भागीदारी है उसमें उनका जो योगदान होना चाहिए, जो उनका स्थान होना चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा है। आपका सवाल यही है। उसका मेन कारण जो आज वर्तमान स्थिति में देखा जाए, कहीं ना कहीं एक रूप से देखा जाए तो दलित समाज आज स्वयं के लिए जिम्मेदार भी है, क्योंकि 75 साल बाद आज़ादी के अब ऐसा कहीं नहीं है कि किसी दलित को शिक्षा से वंचित किया जा रहा हो या उसे पढ़ने का अवसर न दिया जा रहा हो। यदि आप स्वयं जो है अपने बच्चों को, जैसे बाबा साहब ने हमको मूल मंत्र दिए हैं कि शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो, तो पहला स्टेप जो है वो शिक्षित बनने का है। और हमारा समाज अभी उसी पहले स्टेप पर चढ़ने में जो योग्यता हासिल करनी चाहिए उसको नहीं प्राप्त कर रहा है। कहीं ना कहीं अगर आज भी हम मनवाद को ही केवल एक कारण बताते रहेंगे कि मनवाद की वजह से हमारी शिक्षा दीक्षा नहीं हो पा रही है, तो आज वक्त बदल चुका है। सरकार भी हमारा साथ दे रही है और जो पिछली सरकारों ने हमारे लिए काम किया है उनका भी योगदान है। तो कहीं ना कहीं समाज में परिवर्तन जो है अब हमें लाने की ज़रूरत है। बिल्कुल। तो जैसा कि मैं दूसरा सवाल जो है आपसे करूँगा कि अगर देखा जाए तो संविधान भी है और लाखों संगठन भी हैं, उसको उंगलियों पे नहीं गिना जा सकता है, ना उसको लिख कर पढ़ा जा सकता है, इतने संगठन हो चुके हैं। लेकिन उसी पिछड़ा समाज, वही पिछड़ा समाज आज भी पिछड़ा है, जिसके पास संविधान भी है, शिक्षा का अधिकार भी है और लाखों संगठन भी हैं, लेकिन फिर भी पिछड़ा है। इसका क्या कारण है? धन्यवाद विजय जी, आपने बहुत सही सवाल किया है। देखिए, संगठन तो लाखों हैं, सही बात है। जी। लेकिन इस बहुजन समाज में आपसी मतभेद भी बहुत ज़्यादा हैं। जी। संगठन जो हैं उनमें आपसी मतभेद है। जी। हम आगे हैं, हम आगे रहेंगे, ये मतभेद अगर हट जाए, संगठन एक हो जाए तो बहुजन समाज बहुत आगे जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जो संगठन है लोगों को एक करने में लगा है, सभी बहुजन समाज को एक करने में लगा है, वही संगठन के लोग भी एक नहीं हो पा रहे हैं। जी। तो जब तक वो बहुजन समाज का संगठन जो बहुजनों का नेतृत्व करता है वो खुद नहीं एक होगा, तब तक जो है बहुजन समाज के लोग कैसे एक हो गए? तो अगर बहुजन समाज के संगठन को एक होना है तो इसमें कैसे हो सकता है? किसकी जिम्मेदारी है? क्या संगठन की जिम्मेदारी है कि बहुजन समाज के लोगों की जिम्मेदारी है? तो बहुजन समाज के लोगों की जिम्मेदारी है। देखिए, बहुजन समाज के लोगों की जिम्मेदारी इस तरह बनती है कि जैसे
हर 5 वर्ष बाद चुनाव होता है। जी। अब देख ही रहे हैं। जी जी तो एक ऐसे व्यक्ति को चुने जी जी जिसका लगता है कि ये संगठन को, ये सरकार को, ये हमारे लिए अच्छा काम करेगा, हमारे समाज के लिए अच्छा काम करेगा, ऐसे व्यक्ति को चुने। और वो भी व्यक्ति ऐसा होना चाहिए कि वो समाज को अच्छी दिशा दे। अच्छा, एक चीज़ मैं और पूछूंगा, जैसे कि आपने थोड़ा राजनीतिक बात रखी, तो देखा जाए तो बहुजन समाज जहाँ तक कि 85% कहा जाता है, और वहीं उसकी राजनीतिक देखा जाए तो जो बहुजन समाज की पार्टी है उसका कहीं बिल्कुल नेतृत्व विहीन हो गई है, अस्तित्व विहीन हो गई है। तो जब राजनीति की बात आती है, जब वोट करने की बात आती है, वहीं अगर देखिए जैसे दो चीज़ें रखा जाए कि जब किसी की चीज़ का विरोध करना हो, थाने का घेराव करना हो, भारत बंद करना हो, वहाँ लाखों की संख्या में जो है भीड़ इकट्ठा, एक बहुजन संगठन जो है इकट्ठा कर लेता है, या बहुजन समाज के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। लेकिन अगर वहीं जो है दूसरी तरफ अगर राजनीतिक बात आती है तो बहुजन समाज कई पार्टियों में डिवाइड हो जाता है, वो एक जगह पर वोट नहीं करता है। इस पर आप क्या कहेंगे? ये तो फिर हमारे बहुजन समाज की ही कमी है, क्योंकि हमने आपको पहले भी बताया ये आपसी मतभेद है। इसमें कारण क्या है कि कुछ लोग ऐसे हैं, नेता हैं जो ये चाहेंगे कि हम ही आगे रहें, वो अपने से छोटे को नीचे ही रखना चाहते हैं। आप जो है बहुजन समाज की पार्टी कौन सी पार्टी को मानते हैं? बहुजन समाज की सबसे अच्छी पार्टी कांशीराम जी ने खड़ी की थी, माननीय कांशीराम जी ने। और ये एक बहुजन मूवमेंट अच्छा, इतना अच्छा था कि पूरे देश में चला। जी। तो सबसे अच्छी पार्टी तो अभी तक वही है। अच्छा, कहने मतलब है कि जो मान्यवर कांशीराम साहब ने जो है पार्टी बनाई वो सबसे अच्छी बहुजनों की पार्टी है। लेकिन अगर देखा जाए तो वर्तमान समय में जो हालात हैं, कहीं ना कहीं एक प्रकार से खतरा जो है, खतरा कहा जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से बहुजन समाज के लोग जागरूक हो रहे हैं, उसी तरीके से आए दिन जैसे बुलबुले उड़ते रहते हैं, उसी तरीके से बहुजन संगठन बन रहे हैं। ये अच्छी बात है, क्योंकि नेतृत्व कर्ता का होना जरूरी है। लेकिन जैसे जैसे जो है संगठन का निर्माण हो रहा है, जहां संगठन का विस्तार होता है, तुरंत पार्टी का निर्माण हो जाता है। तो कहीं ना कहीं जो है अगर पार्टी का निर्माण हो रहा है तो बीएसपी को भी नुकसान पहुंच रहा है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? क्या बीएसपी को ही नुकसान पहुंच रहा है या बहुजन समाज को भी नुकसान पहुंच रहा है? नहीं, बीएसपी को ही नुकसान नहीं पहुंच रहा है, उसका खामियाजा कहीं ना कहीं बहुजन समाज पूरी तरह से भुगत रहा है। जी जी। और ये जो नीति है कि फूट डालो और राज करो, कहीं ना कहीं उसी का ये पार्ट है कि तमाम पार्टी ये फूट डालो और राज करो की नीति हमको लगता है अंग्रेजों की नहीं, बहुजन संगठनों की है। क्या बहुजन संगठनों की तो नहीं है, लेकिन बहुजन संगठन उस नीति में फंसता जा रहा है। जी 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 जी। वो अपने आप को कमज़ोर कर रहा है। वो ये समझ नहीं पा रहा है कि तमाम संगठन बन जाने के कारण वो उसका बिखराव हो जा रहा है, वो अलग हो जा रहा है। जो उसकी ताकत थी, जो कहते हैं 85% एक होने की बात करते हैं, जब आपके अलग अलग संगठन बनते हैं, संगठन के बाद वही संगठन जो है अपने आप को राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में देखना चाहते हैं, पार्टी का गठन कर लेते हैं, और जब पार्टियों के रूप में वो विभक्त हो जाते हैं तो उसका खामियाजा इस देश की जनता को, इस देश के जो मूल निवासी हैं उनको भुगतना पड़ता है। कि उसका परिणाम यही निकाल कर आता है कि एक भी सीट का जो है कहीं भी जो है अपनी जमानत बचाने के लिए नहीं। संगठन के माध्यम से जो संगठन के लोग हैं वो कहीं ना कहीं बहुत एक वैचारिक परिवर्तन की तरफ बहुत ही कामगार हैं। वैचारिक परिवर्तन हो रहा है संगठन के माध्यम से, लेकिन जो राजनीतिक परिवर्तन है कहीं ना कहीं बहुत ही बिगड़ता हुआ नज़र आ रहा है, ऐसा जो है कहा जा सकता है। ऐसा कि आप साथियों सुन रहे हैं कि जो सामाजिक और राजनीतिक, जो बहुजन समाज से जुड़ा दोनों चीज़ें हैं, सामाजिक और राजनीतिक। सामाजिक तौर पर देखा जाए तो बहुजनों में एक जागरूकता का सैलाब तो है, लेकिन जो भारतीय संविधान हमको अधिकार देता है, कहीं ना कहीं उससे हम राजनीतिक तौर पर वंचित नज़र आ रहे हैं। क्योंकि जो बहुजनों की पार्टी है वो कहीं ना कहीं वीक है, कमज़ोर होती जा रही है, और जिसका मुख्य कारण जो बहुजन समाज के संगठन हैं, संगठन के द्वारा, संगठन है नहीं बल्कि उन संगठनों के द्वारा जो नवनिर्मित पार्टियां बन रही हैं, तो वह कहीं ना कहीं बीएसपी को
कमज़ोर कर रही हैं, लेकिन वो ना खुद सत्ता में आ सकती हैं और ना जो है बीएसपी को इफ़ेक्ट भी करेंगी। कहने का मतलब वो ना खाएंगी और ना खाने देंगी। साथियों, आपको यह परिचर्चा कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर करके बताएं, और आप क्या सोचते हैं, आप बहुजन संगठन के लोगों और बहुजन संगठन से निर्मित पार्टियों और बहुजन समाज पार्टी के बारे में क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय संविधान।